हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जैसा कि हमने थंबनेल में बताया कि आरएस एग्ज़ाम की इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो भी आरएस एग्ज़ाम की तैयारी इंग्लिश मीडियम से करता है तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चूँकि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कंटेंट प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है तो स्टूडेंट काफ़ी सफ़र करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में हमने इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने का क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मेन बात जो सामने आती है वो ये है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से आरएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों उनमें वो हैं जो हु मोस्टली अपीयर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं जिनका स्कूलिंग और ग्रेजुएशन में बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश मीडियम ही होता है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं, इसके अलावा हु हैड ग्रेजुएशन इन इंग्लिश बट दे वर वंस अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एक्चुअली ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं दोस्तों इस कैटेगरी में जो क्या होता है इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में करते हैं बट उनकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में होती है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो होते हैं वो मोस्टली काफ़ी ट्रबल में फंस जाते हैं कि आरएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी हिंदी मीडियम में करें या नहीं करें, या इंग्लिश मीडियम में कंटिन्यू करें। क्योंकि क्या होता है कि ये इंग्लिश मीडियम में जा कर के जो है यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं और उसके बाद में उनको जो है जब आरएस का भी एग्ज़ाम देना होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको इंग्लिश में कंटिन्यू करना चाहिए कि हिंदी में कंटिन्यू करें वो इस एग्ज़ाम को। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। तो दोस्तों कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो सामने आती है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कहाँ फ़ायदा होता है। एक्चुअली ज़्यादातर यूपीएससी स्टूडेंट्स ही आरएस एग्ज़ाम को इंग्लिश मीडियम से देते हैं। तो होता क्या है कि उनकी जो है इंडियन जीके के ऊपर कमांड काफ़ी अच्छी होती है और इंडियन जीके के अलावा उनका इंडियन करंट अफेयर्स पे भी कमांड अच्छा होता है। बट दोस्तों एट द सेम टाइम मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक नेगेटिव भी है जिसके बारे में आगे भी बताऊँगा कि दोस्तों आरएस के एग्ज़ाम में जो ज़्यादा वेटेज है वो राजस्थान की जीके और राजस्थान के करंट अफेयर्स को दिया जाता है। उतना वेटेज नहीं दिया जाता है इंडियन जीके और इंडियन करंट अफेयर्स को। और ये बात मैं सिर्फ ओनली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। दोनों एग्ज़ामों को मिला करके बात कर रहा हूँ मैं, जो भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा एक पॉजिटिव जो सामने है दोस्तों ये है कि लेस इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अपीयर इन द एग्ज़ाम। एक्चुअली क्या है कि दोस्तों ये भी एक पॉजिटिव की तरह देखा जाता है, ये एक परसेप्शन है कि स्टूडेंट्स के बीच में आरएस एग्ज़ाम जो है काफ़ी कम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देते हैं तो उनके सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती होगी। बट दोस्तों इसका कुछ एज सच क्लियर नहीं है कि ये इसका पॉजिटिवली इस पॉइंट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो भी है कंपटीशन बराबर का है, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। बट यहाँ पे कुछ लेकुनाज हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक पॉइंट है जो सामने आता है दोस्तों कि यहाँ पे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो इजी होता है बट मेंस टफ होता है इनके लिए। तो दोस्तों ये एक इसको एज अ पॉजिटिव इसलिए ले सकते हो क्योंकि दोस्तों वो ऑलरेडी जो है यूपीएससी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन किए हुए होते हैं अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो उनको जो है इंडियन जीके तो पढ़नी ही नहीं पड़ती है एक तरीके से। इतना आसान क्वेश्चंस होते हैं इंडियन जीके के, बट उनके लिए जो है राजस्थान की जीके एक ट्रबलसम सिचुएशन होती है। क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो वो आसानी से क्लियर कर जाते हैं बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। और मेंस के एग्ज़ाम में क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती है? क्योंकि दोस्तों मेंस में जो है अब काफ़ी सारे नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं। जैसे कि आप अकाउंटिंग देख सकते हो, ठीक है,
अकाउंटिंग के अलावा आपको पता होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्होंने ऐड किया है अभी। और इसके अलावा पबएड के अलावा आप देखो तो इसमें जो है मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट आता है। इसके अलावा सोसाइटी और साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स एंड योगा। तो ये सब जो हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हैं काफ़ी एक बर्डन एकदम से लगता है कि यार उस बंदे ने जो है यूपीएससी की तैयारी की है, अब उसको जो है आरएएस के लिए ये एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा। और राजस्थान की जीके ऑलरेडी होती है सामने। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को उस स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है जब वो मेंस की तैयारी कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए जो एडवांटेज है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बराबर का कंपटीशन होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम कुछ नेगेटिव्स की बात करेंगे यहाँ पे कि आरएएस एग्जाम में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सफ़र करना पड़ता है आरएएस एग्जाम की तैयारी में। एक तो ये है दोस्तों कि आरएएस इज़ अ हिंदी डोमिनेंट एग्ज़ाम। एक परसेप्शन बन गया है कि ये एक हिंदी डोमिनेंट एग्ज़ाम है। रीज़न है दोस्तों इसके पीछे कि 5 लाख अगर एग्ज़ाम में स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो उसमें से दोस्तों सिर्फ आप जो है ये मान के चले बहुत 5 से 10% ही बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है कि ज़्यादातर ये कई सालों से सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के द्वारा और राजस्थान के एक्चुअली रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में। तो उनकी हिंदी जो है उनका हिंदी पे कमांड अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों कोचिंग्स भी हिंदी में ही अवेलेबल है। इंग्लिश में बहुत कम कोचिंग्स अवेलेबल हैं और जो कोचिंग्स इन रियलिटी जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही है अपनी तरफ से वो इनसफिशिएंट सा है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि स्प्रिंग बोर्ड हुई या जो भी कोचिंग्स दूसरी चल रही हैं ये दोस्तों आपको जो है आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्वेश्चंस उतने प्रोबेबली उनके नोट्स से नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चेक आउट प्रीवियस सिलेक्शन, हाउ मैनी स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आता है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के सामने कि पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से सेलेक्ट हुए हैं। अगर 1000 सीट निकलती हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों इस सब चीज़ों को जो है हाईलाइट करने के पर्पज़ से ही मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को डाला है यहाँ पे। बट दोस्तों इसका मतलब डीमोरलाइज़ करना नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सफल हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब भी आप मीडियम को सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं कि आपको हिंदी मीडियम में तैयारी करनी है एग्ज़ाम की कि इंग्लिश मीडियम में करनी है। तो इंग्लिश मीडियम कंटेंट अवेलेबिलिटी ये एक इशू है दोस्तों। मैंने पहले भी बोला जैसा कि इंग्लिश मीडियम में जो है जो कोचिंग्स ने मटेरियल अवेलेबल कर रखा है, इवन दोस्तों राजस्थान बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं वही इंग्लिश में नहीं लिखी गई हैं प्रॉपरली। तो आप कैसे कोचिंग्स के बारे में कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो एक ये इशू भी रेज होता है दोस्तों। राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको बहुत मुश्किल होगा कि आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाए, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ कोचिंग्स प्रोवाइड कर पाती हैं राजस्थान करंट अफेयर के लिए। तो दोस्तों आपको जो है कई बारी मोमल हिंदी में ही पढ़नी पड़ती है, ठीक है, और उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करने के बाद आपको खुद को ही पढ़ना पड़ता है, खुद को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे इश्यूज आएंगे आप अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स इजी बट मेंस टफ। दोस्तों इसको मैंने पॉजिटिव में भी रखा था, इसको मैंने नेगेटिव में भी रखा है। इसके पीछे मैं क्लियर रीज़न बोलता हूँ कि मेंस एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो जाता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ पेपर होता है ना दोस्तों, इसमें जो हिंदी का पेपर होता है, एक हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है जिसमें, ठीक है। तो उस पेपर में जो है क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा एज जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ज़्यादा होता है, क्योंकि जो है आउट ऑफ 200 120 मार्क्स का पेपर जो है हिंदी में पूछा जाता है और 80 मार्क्स का इंग्लिश में पूछा जाता है। इसके अलावा इंडियन जीके एंड करंट अफेयर्स हैज़ लेस वेटेज।
इवन राजस्थान करंट अफेयर्स नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश। तो दोस्तों इसमें से भी कुछ बात मैंने पहले बोल दी है, और बाकी ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया की जो जीके और करंट अफेयर्स हैं उसको जो है आपको मेंस में उतना वेटेज नहीं दिखेगा। आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बातें समझ आएंगी जो बातें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, मेरा पर्पस जो है आपको डिमोरलाइज करना नहीं है, बट आपको रियलिटी बताना है, जो वास्तविकता है एग्ज़ाम की उसके बारे में बताना है। इसके अलावा दोस्तों मैं फाइनली आपको मेरी ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आप किस तरह से आप मीडियम को सेलेक्ट करें। उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखें कि इफ़ यू आर टू कॉन्फिडेंट अबाउट योर इंग्लिश स्किल्स सो गो अहेड विद इंग्लिश मीडियम। तो दोस्तों इस ओपिनियन के पीछे जो है मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश लिखने में जो है काफ़ी अच्छे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल आरएस एग्ज़ाम की तैयारी इंग्लिश मीडियम से करें। अगर आपको लगता है कि आपको कई सारी चीज़ें ट्रांसलेट करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, तो वो सबको आप ट्रांसलेट करें। और दोस्तों मैं एक और बात बता देता हूँ कि मैंने पहले भी जो है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पे पेपर 1, 2, 3 और 4 को बहुत डिटेल में अच्छे से सिलेबस और बुक लिस्ट को बताया है, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों एक बार जाकर के आप इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो आपको समझ में आ जाएगा ना कि किस तरह से एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को तैयारी करनी है। इवन मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बातें कवर की हुई है अच्छे से, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को काफ़ी लाभ होगा इस बात से, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इफ़ यू आर इन डिलेमा सो once assure yourself before entering with English medium because this exam is a 3 to 4 year process। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो खास बात सामने आती है वो यही है कि इफ़ यू आर इन डिलेमा, मतलब आप अगर कन्फ्यूज़न में हैं, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस मीडियम में इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप अपने आप को पहले अश्योर कर लें कि किस मीडियम से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों ये एक लंबा प्रोसेस है। आप सभी को पता होगा कि आरएस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें 3 से 4 साल निकल जाते हैं स्टूडेंट के आराम से ज्वाइनिंग होते हुए, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। दोस्तों एक्चुअली इस चैनल को रन करने का पर्पज़ मेरा यही है कि जो स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं उन सब का एक सिंगल टाइम में ही सिलेक्शन हो जाए। उनको ऐसा ना हो कि उनको जो है 2-2, 4-4 साल के बाद में 4 साल बाद भी जाकर के ये इशू आए कि उनका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया और उनको अगेन नेक्स्ट प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जिसमें अगेन 4 साल का टाइम पीरियड लग जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत स्लो है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी है। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे और आपको तैयारी करनी है अच्छे से। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो क्रैक नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तैयारी ही नहीं कर सकते हैं आरएस एग्ज़ाम की। तो दोस्तों बिल्कुल संभव है हर चीज़, आप इस चीज़ को ध्यान रखें और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से करें। तो चलिए दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाकर के ज़रूर ये पेपर 1, 2, 3 और 4 पे जो ये वीडियोस बनाई हैं ये काफ़ी मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें, और अगर एक बार में समझ नहीं आ रही है तो वापस से देखें, क्योंकि ये जो बातें हैं आपको देर सवेर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। हर एक पेपर की मैंने अपनी तरफ से स्ट्रेटजी बताने की कोशिश की है, और किन किन बुक्स का यूज़ करके जो है आप अच्छे से इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।